तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम इसकी बाकी की कोडिंग की तरफ। यहाँ तक हमारा जो फॉर्म है वो बहुत अच्छा बन चुका है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं, अपना हमारा व्यू सही हो चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलर की तरफ। अच्छा, तो कंट्रोलर की तरफ सबसे पहले तो क्या कहते हैं, अ, अच्छा, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं एक पब्लिक जो है लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, सॉरी प्राइवेट एक लिस्ट बना रहा हूँ, प्राइवेट लिस्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट आइटम। ठीक हो गया, और इसका नाम जो है मैं रखने जा रहा हूँ गेट ब्लड टाइप। ठीक है, तो किस तरह की टाइप ब्लड की है जो हम लोगों को मिलने जा रही है। अच्छा, तो अब मैं इसका सिंटेक्स जल्दी से लिख लेता हूँ। लिस्ट सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और फिर इस लिस्ट का नाम मैं रखता हूँ ब्लड लिस्ट, ब्लड टाइप लिस्ट। ठीक हो गया, ब्लड टाइप लिस्ट, और इज इक्वल टू न्यू लिस्ट सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और यहाँ पे जो है इसको मैंने अब जो है इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं ब्लड टाइप लिस्ट डॉट ऐड न्यू, और ऐसे ही सेलेक्ट लिस्ट आइटम। जैसा कि आपको पता है कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं एक इसकी वैल्यू क्या होगी, और दूसरा ये कि टेक्स्ट क्या होगा, कि जिससे हम बेसिकली जो हम डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पे। तो सपोज़ पहला है मेरा ए पॉजिटिव, और मुझे उसकी वैल्यू भी ए पॉजिटिव चाहिए। ठीक हो गया, इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और हम जो है इस तरह के 5-6 और ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल सी एंटर। तो एक मैंने ए कर दिया है, तो एक और हम कर लेते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव कर लेते हैं, ए बी नेगेटिव कर लेते हैं, और हम कर लेते हैं ए बी ओ कर लेते हैं। तो सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू भी ऐसे लिख लेता हूँ, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, और सिंपल बी हो जाएगा, ये बी पॉजिटिव हो जाएगा, ये ए नेगेटिव हो गया, और ये सिंपल ए हो गया। तो जी ये हमारी यहाँ पे लिस्ट बन चुकी है। अब करना ये है कि हमने इसको रिटर्न भी करवाना है, तो यहाँ पे रिटर्न और बी एल ओ ब्लड टाइप लिस्ट। ठीक हो गया, तो अब लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब हमने इसको पास करना है, तो जब सबसे पहले फॉर्म हमारा कॉल होगा बिल्कुल स्टार्ट में, तो ये चीज़ आएगी। तो इसके लिए अब आप ये नोट करें कि जब ये फॉर्म होगा तो व्यू कॉल हो रहा है। अब जब व्यू कॉल होगा तो हम लोग इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम शो होगा, सेकंड नेम होगा, लास्ट नेम होगा, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, प्रोविंस, सिटी, एजुकेशन, कास्ट। लेकिन ब्लड ग्रुप जैसी आएगा तो ये लिस्ट तो बन गई है, लेकिन यहाँ पे डाटा नहीं, यहाँ पे डाटा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे पास क्या की है, ब्लड टाइप लिस्ट। एक मिनट, यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ पे मैंने व्यू बैक बनाया।
अच्छा, तो अब यहाँ पे मुझे वो चीज़ पास करनी है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि जो मैंने बनाया है मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे पास कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने इसका नाम रखा हुआ है वो है गेट ब्लड टाइप, अपना क्या कहते हैं इसका नाम जो मेरे फंक्शन का है, ठीक है। और क्या कहते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं व्यू बैग बना रहा हूँ, व्यू बैग डॉट, इस व्यू बैग को मैं नाम दे रहा हूँ ब्लड का सिर्फ, ठीक हो गया। और इसको मैं कहता हूँ कि इसके पास किसकी वैल्यू आएगी, जो मैंने नीचे फंक्शन बनाया है लिस्ट टाइप का। तो अब ये जितना भी मैंने लिस्ट बनाया है, ये इसको मैंने नाम रखा गेट ब्लड टाइप, इसको मैंने पास कर दिया अपने इस व्यू बैग को। अब ये व्यू बैग के अंदर इस पूरी लिस्ट की वैल्यू है, और अब ये जो व्यू बैग है इसको मैं पास, अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने इसका क्या नाम रखा है, इसका नाम मैंने रखा है व्यू बैग डॉट ब्लड, व्यू बैग डॉट ब्लड, व्यू बैग डॉट ब्लड रिप्रेजेंट द सिलेक्टेड आइटम ऑफ एन इंस्टेंस, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फॉर टाइम बिंग मैं इसे अभी कमेंट कर रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने ये कर लिया। अच्छा, अब जब यहाँ पे सारा डाटा हम लोग एंटर करेंगे तो पोस्ट का मेथड के थ्रू ये हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें अपना मेथड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ HTT पोस्ट, और क्या कहते हैं यहाँ पे मुझे यही सेम बनाना पड़ेगा ओवरराइड, जिस तरह आपको याद हो हमने लास्ट वीक भी किया था लास्ट लैब में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे पास किया थे अपने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पास किए थे, लेकिन इस बार हमें यहाँ पे सिर्फ पास करना है फॉर्म कलेक्शन स्पेस कलेक्शन। अब इससे होगा ये कि वहाँ पे हमने जितना भी ये हमने डाटा डाला है, यहाँ पे जो भी हम इनपुट करेंगे ये फॉर्म कलेक्शन ऑटोमेटिकली उसे कलेक्ट कर लेगा। अच्छा, अब जब कलेक्ट कर लेगा और हमने डाटा एंटर कर लिया है, तो उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें अपने वहाँ पर भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ व्यू बैग, तो व्यू बैग डॉट, एक तो वहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने कॉल की हुई हैं। एक सिटीज़न नेम हो जाएगा, एजुकेशन, ब्लड, तो मतलब उसका नेम, एजुकेशन, ब्लड, एज, नेम। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्या कहते हैं एफ नेम, क्योंकि फ़र्स्ट नेम हमने उसमें किया हुआ है फर्स्ट नेम। और इसको अब मुझे यहाँ पे इनको मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, तो मैं एक्सेस करूँगा इन्हें कलेक्शन के हिसाब से। और कलेक्शन की एक और अच्छी बात ये है कि हम जो है इनको इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर इनकी की के ऊपर, तो हम की के ऊपर भी कर सकते हैं और वैल्यू के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे मैंने जो एफ़ नेम है, एफ़ नेम को अगर आप नोट करें तो सॉरी, यहाँ पे जो मैंने जो व्यू बैग बनाया वो एफ़ नेम का, अब मुझे यहाँ पे बेसिकली उसका फ़र्स्ट नेम चाहिए। तो यहाँ पे आप नोट करें फ़र्स्ट नेम को मैंने टेक्स्ट बॉक्स में से किससे जो नोट किया, टेक्स्ट नेम से, टेक्स्ट एफ़ नेम से। तो बेसिकली इसके थ्रू मैं अपने कलेक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह मुझे चाहिए सेकंड नेम, इसको मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम, और मेरे पास लास्ट नेम आ जाएगा। और उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, एजुकेशन, ब्लड और एज, तीन चीज़ें और चाहिए। तो 1 2 3, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा जी लास्ट नेम, और इसको मैंने वहाँ पे दिया हुआ था एल नेम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एजुकेशन, इसको मैं नाम देता हूँ एजुगा। और यहाँ पे हमने एजुकेशन को क्या सेट किया हुआ है, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट एजुकेशन। यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट एजुकेशन पास कर देता हूँ। उसके बाद हमें चाहिए ब्लड ग्रुप और एज,
तो पहले मैं कर लेता हूँ एज, इसको हम जो है स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो एज है उसको मैंने किया था टेक्स्ट एज, यहाँ पे एज को मैं टेक्स्ट एज कर देता हूँ, और लास्ट में जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ ब्लड, BLOOD, जो मैंने असल में बेसिकली ऊपर भी बनाया हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैं बना देता हूँ ब्लड, और इसी के थ्रू मुझे एक्सेस करना होगा क्योंकि ये ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो जाएगा कि जब मैं ये इसके थ्रू क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है वो पास होगी मेरी लिस्ट को, और जो मुझे उसमें चाहिए तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, उसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे ब्लड चाहिए, तो ये व्यू बैक मैंने ब्लड का बनाया हुआ है, ठीक हो गया, और ठीक हो गया। और यहाँ पे मुझे एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है, हाँ, मिस्टेक ये है कि ब्लड को जब मैं व्यू बैक में कॉल करूँगा तो बेसिकली ब्लड मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो इसका नाम मैंने रखा हुआ है ब्लड टाइप, तो यहाँ से मुझे ब्लड टाइप मिलेगा, ठीक हो गया। और इस फंक्शन को मैंने मतलब वहाँ पे पास करना है बेसिकली, जो मैंने ये फंक्शन बनाया था, और यहाँ पे जो कि मैंने छोटी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे जो है असल में हो ये रहा है कि यहाँ से अब इस फंक्शन की जो है ना गेट ब्लड टाइप, अब ये लिस्ट बनी है, इस लिस्ट को सबसे पहले हमने पास करना है अपने इस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स बनाना चाह रहा हूँ मैं, इसको बना रहा हूँ कि ये जो है मेरा ब्लड टाइप लिस्ट है, जो कि व्यू बैक के साथ लिंक्ड है, इसको मैं ऐसे कह देता हूँ। और यही एक चीज़ जो है सेम यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि मैं इसके थ्रू भी पहले इस पूरी लिस्ट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, जब कॉल होगा तो यहाँ पे हम वो भी बना लेना कि जब हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है व्यू बैग डॉट इज़ पोस्ट वाला, और इसको हम कर देते हैं ट्रू, क्योंकि जब यहाँ पर आएगा तो वो इसका मतलब है कि उसे मिल चुका है, इस पोस्ट इज़ इक्वल टू 2, ठीक हो गया, और रिटर्न भी हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे सब सेट हो चुका है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे जो है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको मैं जो है जल्दी से रिज़ॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले ये है कि सिटीज़न नेम, अब सिटीज़न नेम जो है, सिटीज़न नेम में मुझे दो चीज़ें चाहिए, फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक हो गया। तो यहाँ TD यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, नया शुरू हो रहा है, तो @ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V स्पेस @ और फर्स्ट नेम, ये मेरा लास्ट नेम आ जाएगा। अब हम एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन मैंने इसमें सेव किया हुआ है, Ctrl+C @Ctrl+V, और ब्लड ग्रुप भी कर लेते हैं। उसके बाद एज की बारी है, ये एज Ctrl+C और @Ctrl+V, ये भी मेरे पास आ गया। अब जो है मैंने इसको सेट करना है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं किस में पास कर रहा हूँ, ब्लड ग्रुप, मैं ब्लड ग्रुप पास कर रहा हूँ ब्लड में, Ctrl+C और @Ctrl+V, तो ब्लड मेरे पास आ चुका है। अच्छा जी, यहाँ पे इस एरर को मैं रिज़ॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ का एरर है जी, ये मैंने यहाँ पे नहीं डाला था, और यहाँ पे अब हमें लिस्ट चाहिए, ये लिस्ट का सिंटेक्स हमें पूरी यहाँ पे लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट अगर हम लोग नोट करें, लिस्ट मैंने बनाई है, ये लिस्ट का जो फंक्शन है ये प्राइवेट थी, तो यहाँ से इसको एक्सेस मिली किसको, व्यू बैक लिस्ट को। तो बेसिकली इसमें हमारी पूरी लिस्ट है, तो ये व्यू बैक मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया।
और इसको हम रन कर लेते हैं। तो जी ये हमारा रन हो चुका है। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं फर्स्ट नेम AHSAN, लास्ट नेम इजाज़, एज हम देते हैं 25, मोबाइल नंबर 03121212 और जेंडर जो है हम मेल कर लेते हैं। प्रोविंस जो है हम पंजाब कर लेते हैं। सिटी हम कर लेते हैं RWP। एजुकेशन हम लोग कर लेते हैं मास्टर्स। कास्ट हम लोग कर लेते हैं XYZ और ब्लड ग्रुप हम रख लेते हैं ए पॉजिटिव डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो आप ये देख रहे हैं हमारे सिटीज़न नेम, एजुकेशन और एज। और ये अब देखें इतने सारे पैरामीटर्स थे, मैंने कहीं पे स्पेसिफाई उसे नहीं किया। किस जगह पे मैंने इधर इसे स्पेसिफाई किया ही नहीं मुझे कौन कौन से चाहिए। ऑटोमेटिकली कलेक्शन ने सारे पिक कर लिए। अब इस कलेक्शन के थ्रू मैंने जो मुझे चाहिए थे, मैं आपको एक और बात वापस से समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये प्राइवेट एक लिस्ट बनाई। ठीक है, अब लिस्ट आइटम्स जनरेट हो चुके हैं, बन चुकी है। अब सबसे पहले ये है कि इसको मैंने क्या कहते हैं एक व्यू बैग बनाया और उसके साथ असाइन कर दिया। अब जो भी लिस्ट के आइटम्स हैं वो मेरे व्यू के पास, सॉरी व्यू बैग ब्लड टाइप लिस्ट के पास हैं पड़े। अब इसको सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि जब मेरा पहला फर्स्ट टाइम, देखिए मैं काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर होकर जब फर्स्ट टाइम रन होगा तो मेरे पास आउटपुट में वहाँ पे लिस्ट शो नहीं हो रही होगी। अब ये देखें, ये जब फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को पता है कि सबसे पहले ये वो यही यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है व्यू डाटा के पास हमारे पास कुछ है ही नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जब फर्स्ट टाइम हमारा ये रन होता है तो अब जब ये रन हुआ तो आप ये नोट करें जो हमारा मेन फॉर्म था ये वाला, इसमें जो ये ग्रुप था इसको चाहिए लिस्ट, हमने लिस्ट बनाया हुआ है। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमने इसको लिस्ट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे डाटा चाहिए, डाटा तो मैंने पास ही नहीं किया। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग वो डाटा पास करें। तो जब यहाँ पे डाटा पास हो चुका है, पास होने के बाद अब उसे डाटा मिल चुका है किस जगह पर, उसको डाटा मिल चुका फर्स्ट गो में। फर्स्ट गो में उसे डाटा मिल चुका है, मतलब ये कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में अब डाटा आ चुका है। तो जब हमने यहाँ से डाटा सेलेक्ट किया और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो हमारा फ्लो है वो इधर आ जाता है, इस पर आके रुकता है। इसके बाद क्या करता है, इस कलेक्शन के थ्रू हमने इसको क्या कहते हैं जो हमारा टेक्स्ट एफ नेम था कलेक्शन के थ्रू हमने इसको असाइन किया, इस तरह लास्ट नेम असाइन किया, एजुकेशन असाइन किया, एज असाइन किया। अब ये ब्लड टाइप क्या है, अब लाजमी बात है जब मैंने इस ड्रॉप डाउन से कोई ना कोई चीज़ सेलेक्ट की है तो वो इस के पास पड़ी हुई है। अब यहाँ से मुझे कैसे गेट करनी है, उसका तरीका ये था यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया हुआ है ब्लड ब्लड टाइप का। तो अब जो भी मैंने यहाँ से चीज़ सेलेक्ट की है वो इस ब्लड टाइप पर आ गई है, इस ब्लड टाइप। और इस ब्लड टाइप को यूज़ करते हुए इस ब्लड टाइप को यूज़ करते हुए कलेक्शन के थ्रू मैंने इसको ब्लड को असाइन कर दिया और वापस अब इस व्यू बैक ब्लड को मैंने वापस भेज दिया व्यू करवाने के लिए, जो कि ये लिखा हुआ है। तो ये था हमारा टास्क 2।